आइए आपके सामने एक अति रोचक राष्ट्रीय समाचार की प्रस्तुति करें। मामला दिल्ली में आंदोलन का और अब जो 120 शहरों में फैला और अब वो धीरे धीरे पूरे राष्ट्र में फैल रहा नीट मामले को लेकर। अब इसके संदर्भ में ठीक 1 महीने बाद विष्णु के अवतार नॉन बायोलॉजिकल विश्व गुरु, स्वघोषित विश्व गुरु, इवेंट गुरु, सच और झूठ, काली झूठ के गुरु, जुमलों के गुरु और न जाने काय काय के गुरु हैं, इवेंट गुरु भी हैं। तो आज उन्होंने 1 महीने बाद नीट को लेकर नया इवेंट खेला। आज उन्होंने स्वीकार कर लिया कि जो पेपर आउट हो रहा ना, ये बड़ी गलत बात है, होना नहीं चाहिए। हम इसके लिए अब सरकार कठोर कदम उठाएगी। ठीक है भाई, कर दिया ना आपने। अब 1 महीने बाद आपकी नींद टूटी। मणिपुर में आज 3 साल से कुछ लफड़ा हो रहा है, वहां पर नींद नहीं टूटी है। आज अभी एक घबरा गए कि इतना बड़ा आंदोलन हो गया, देश की जनता सड़कों पर आ गई। तो आज आपने ट्वीट कर दिया, ट्वीट लिखा और ट्वीट में बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी। सबसे बड़ी घोषणा तो ये हुई कि जब जो नीट पेपर के जितने अपराधी है ना, सबको सजा देने के लिए फास्ट कोर्ट की स्थापना की जाएगी। 5 कोर्ट होगी और वो अपना निर्णय देगी। ठीक है, आपने घोषणा कर दी। ये मैं तो इसको आश्वासन मानता हूँ। ये एक लॉलीपॉप है छात्रों को, युवाओं को, वे भी सब समझ रहे हैं। अब यहाँ पर नड्डा जी और ये जो बात करते हैं कि अरे छात्रों को आप हमसे बात करो, आप क्यों बात करें? यदि आपको बात करना क्या, जाइए वहाँ पर जंतर मंतर के आंदोलन स्थल पर जनता के बीच में बात कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू आंदोलनकारियों के बीच में जाते थे और चर्चा करते थे और खुलेआम चर्चा करते थे। वो तो प्रधानमंत्री थे। अब हमारे यहाँ के विष्णु के अवतार को इतनी भी फुर्सत नहीं है कि वहाँ जाकर छात्रों से मिले। सबको डर है। तो नड्डा जी को भेजा, न जाने किन किन को माध्यम बनाया। राजनाथ को भी अब माध्यम बना लिया, दिल्ली पुलिस को भी माध्यम बना लिया, रिजर्व फोर्स को भी कर लिया, सेना को भी माध्यम बनाने लगे हैं। और अब तो दिल्ली पुलिस की एक हीन हरकत आई है कि जो भविष्य की योजना उन्होंने बनाई है कि अरे ये जितने ये प्रदर्शनकारी है ना, छात्र, ये नहीं मानेंगे, तो इनको कैसे भी तैसे पकड़ के इनकी जेब में ड्रग्स की कुछ पुड़ियाँ रख दो और पुड़िया रख के इनको गिरफ्तार करेंगे और प्रचार करेंगे, अरे ये तो सब ये ड्रग माफिया है। ये शातिर षड्यंत्र भी रचा जा रहा। हमने अपने पूर्व एपिसोड में मोदी जी के भाषण का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया। जनता ने देखा भी, और हमारा तो धर्म है, हम तो सच सबके सामने रख ही देते हैं। अब चलिए यहाँ पर आपने घोषणा कर दी, पर मोदी जी से सवाल कर रहे हैं अब सब कि भैया आप धर्मेंद्र प्रधान का क्यों नहीं त्याग पत्र दे रहे हैं? जबकि उनके शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में कितने पेपर लीक हुए, इसकी जरा जानकारी ले लीजिए, स्वीकार कीजिए नहीं कहाँ हुआ है, अपराध हुआ है। और आप एनटीए की बात कर लीजिए। एनटीए के कितने सदस्य हैं, उसमें संघ के कितने लोग हैं और भाजपा के कितने लोग हैं, इसका भी जरा विवरण दे दीजिए। आप देने नहीं पा रहे। और यहाँ पर जो एनटीए के जो पूरी गैंग है ना, जो समिति है, वो पेपर सेटर को किस प्रकार सेट करती है, वो अपने अपने चहेतों को पेपर सेटर बनाती। इस पर भी तो खुल के चर्चा कीजिए ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं करेंगे वो, और ये भी हम जानते हैं कि नहीं करेंगे। और आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान से दबे हुए मोदी क्यों के? क्या कोई बड़ा राज है, या धर्मेंद्र प्रधान के पास इस नाजी सरकार के कुछ काले कारनामों का संपूर्ण विवरण है?
इसलिए वो उससे दबे हुए और चर्चा और उनका त्याग पत्र नहीं ले रहे। और धर्मेंद्र प्रधान में भी इतनी नैतिकता नहीं है कि उनके खिलाफ इतना विरोध हो रहा है, ये हो रहा है, तो वे स्वेच्छा से त्याग पत्र दे दे, नहीं देंगे। अमित शाह ने बुला रहे हैं, वो कर रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं। और अब जैसी चर्चा आ रही है कि अब धर्मेंद्र अपनी प्रतिष्ठा बचाने हेतु धर्मेंद्र प्रधान का त्याग पत्र ले लिया जाए। और जो एक दल बदलू है ना, जो कभी आप में थे, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उनका दल बदल करवा दिया और राज्य उनको शिक्षा मंत्री बनाने का प्रपोजल भी किया। अब ये उनका संकल्प है, अपन कुछ नहीं कह सकते। संसद में आज फिर झूठ बोल दिए। रिजिजू ने कहा कि हम तो बहस करने के लिए तैयार हैं, मगर विपक्ष तैयार नहीं है। अरे इतना झूठ तो मत बोलो भैया। 20 तारीख के बाद आपने बयान दिया, संसद में कहा कि हम तैयार हैं के लिए, उसके लिए प्रक्रिया तो पूरी कीजिए। मगर प्रक्रिया पूरी नहीं कर रहे, उनको तो सिर्फ विपक्ष को बदनाम करना है। रवि किशन जो एक सांसद हैं, उनको मैदान में उतारा, वो भी फ्लॉप हो गए। और अब राजनाथ को मुर्गा बना रहे। तो भाई राजनाथ जी आप जाके देखिए। अरे वो क्या देखेंगे, राजनाथ जी तो पहले एक कटघरे में खड़े। आखिरकार कौन है, नड्डा जी भी नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और इनकी हिम्मत नहीं है, ये इतने डरपोक हैं, कायर हैं कि जनता के बीच में जाने से डरते हैं। अब जो युवा हैं, किसान हैं, अब तो संत भी मैदान में उतर गए और सिख लोग भी अब तो आ गए हैं, किसान आ गए हैं, समाज सेवी आ गए हैं, पूर्व सैनिक भी आ गए हैं। ये इतने सारे लोग मैदान में गए, तो क्या सब झूठ है? और ये सिर्फ ये जो स्वदेशी आतंकी गैंग है वही सच है? ऐसा नहीं होगा। अब देश की 147 करोड़ जनता ने संकल्प ले लिया था कि देश में नाजीवाद नहीं चलेगा, नाजीवादी नीति नहीं चलेगी, पक्षपातपूर्ण नीति नहीं चलेगी, जनता जो चाहेगी वो नीति चलेगी। अब यहाँ राम मंदिर के बारे में भी नए नए रोजाना नाटक आ रहे हैं। अरे तो वर्तमान ट्रस्ट को सबको भंग करो, नहीं कर रहे। वो एक जो जिसकी सीबीसी में जांच हुई थी, कोई बांग्ला करके उसको महासचिव बनाने का चल रहा है। और 2-1 लोग हैं, तो मतलब ट्रस्ट को नहीं हटाना, भंग नहीं करना चाहते। जो बदनाम सदस्य हैं, जो अपराधी हैं, उनको नहीं हटाना चाहते, उसकी जगह और भ्रष्टाचारी को पद पर बिठाना चाहते हैं। ये तो नीति चल रही है इनकी। अब क्या किया जाए? अब ये इन्होंने क्या किया, इन छात्रों को, युवाओं को, सबको दबाने के लिए सेना का सहारा लिया जाए। तो सेना का भी हृदय परिवर्तन हो गया। उसने तो स्पष्ट कह दिया कि हम इन बच्चों पे, बच्चियों पर, सैनिकों पर और युवाओं पर कैसे गोलियां चलाएं, कैसे हम उनका ऊपर अत्याचार करें। नहीं, सेना ने हाथ खड़े कर दिए। RAF पे जवान जो मैदान में उतर गए थे, तो प्रदर्शनकारियों ने उनको भी दौड़ा दिया, उनके हाथ से लकड़ियां छीन ली, वो कर लिया, सब कुछ करा। अब यहाँ पर आया कि आखिरकार ये पथराव की घटना हुई थी। पथराव की घटना किसने की? अभी अब तो खुलासा हो रहा है कि पथराव की घटना भी है ना, भाजपा और संघी शहरों ने की। अभी सच क्या है ये तो वो सब बताइए। अब पुलिस भी अपने ढंग में अपना बचाव करना चाहती है, पर वो बच नहीं सकेगी। और जो सादी ड्रेस में आए थे, वो कौन लोग थे, उनको किसने भेजा, और पुलिस के संरक्षण में उन्होंने क्या क्या नाटक किए, ये भी सब जांच का विषय। जांच होना चाहिए ना, पर कौन जांच करेगा? और सबसे बड़ी बात तो हमें न्यायपालिका के CJI पर लगी। अरे भैया, जो छात्रों पर क्रूर अत्याचार हुआ उसके लिए याचिका लगाई गई, तो सुप्रीम कोर्ट के CJI कहते क्या है कि अभी हमारे पास में समय नहीं है, न्यायालय का समय बर्बाद मत कीजिए। वाह भाई, कितना अच्छा सामाजिक न्याय है,
कितना अच्छा सत्यवादी न्याय के। यहाँ पर तो जिस चीज़ का संज्ञान स्वतः सुप्रीम कोर्ट को लेना था नहीं लिया। वो जब याचिका गई तो याचिकाकर्ताओं को और सीख दे दी कि आप हमारा समय बर्बाद करने आ रहे हैं। जब कुछ सुप्रीम कोर्ट में कितने कितने मुद्दों पर जिन पर इतने गंभीरता से चर्चा की जरूरत नहीं, इस मामले पर गंभीरता से चर्चा की जरूरत है, वो आप चर्चा करने नहीं चाह रहे और कह रहे हो कि न्यायालय का समय बर्बाद मत कीजिए। तो यहाँ कुल मिलाकर है ना, हमारे देश में ये नाजीवादी षड्यंत्रों का चक्रव्यूह चल रहा है। पंचायतों से लेकर गांव की पगडंडी से लेकर महानगरों तक में कुचक्र रचे जा रहे हैं, चक्रव्यूह रचे जा रहे हैं। परंतु ये चक्रव्यूह रचने वाले भूल गए कि अभिमन्यु जिंदा है, अभिमन्यु की मौत नहीं हुई। वो उसने चक्रव्यूह तोड़ दिया था और मगर उसके जो धूर्त थे ना, सबने मिलकर उसकी हत्या तो कर ली, किंतु अभिमन्यु ने सिखा दिया कि चक्रव्यूह तोड़ना और चक्रव्यूह से निकल जाने की कला भी उन्होंने सिखा दी। तो योग वही कला है ना, ये जितने युवा हैं, युवतियाँ हैं, महिलाएं हैं, किसान हैं, पूर्व सैनिक हैं, समाज सेवी हैं, ये सारा का सारा वो का वही अभिमन्यु का संदेश लेकर चले गए और सारे इस नाजीवादी चक्रव्यूह को तोड़ रहे हैं। ये सारा मामला बड़ा उजागर हो गया। तब ये जनता भी समझ गई। अब जनता भ्रमित नहीं होगी, वो भी जान रही है कि क्या है क्या नहीं है। तो ये आज का जो एक विशेष एपिसोड है ना, ये आंखें खोलने वाला, इस नाजी सरकार के चेहरे से सारे नकाब हटाने वाला। अब तो छात्र भी हो गए, सब प्रदर्शनकारी हो गए, कुछ नहीं होगा, हम किसी से मिलने नहीं जाइए। और सबने साफ कह दिया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र होना चाहिए, नरेंद्र मोदी का त्यागपत्र होना चाहिए। अब देखते हैं क्या परिणाम आता है। संसद से सड़क तक हंगामा मचा हुआ है और ये मानसून सत्र की जरूरत नहीं है। अब तो खत्म हो गया। जनता ने देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया, इस राज्य सरकार को भी भंग कर दी। केयर टेकर पीएम भी अब है ना सेना का अफसर होगा, राष्ट्र का संचालन सेना करेगी, किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। और जो भी ये पुलिस और ये अन्याय करना का प्रयास करेगी ना, तो सेना उनसे निपटेगी। ये सारी जो स्थितियां बनी है ना, मामला बड़ा रोचक हो गया। और अब तो मुझे लगता है कि नाजी सरकार है ना, बहुत बेशर्म सरकार के, इतना अपमान होने के बाद, इतने जलील होने के बाद भी पद पर बैठे हुए हैं। यदि इनमें जरा से भी शर्म होती ना, जरा से भी गैरत होती, आत्मसम्मान होता, तो अपने पद से त्याग पत्र दे देते। वो नहीं देंगे, बहुत निहायत बेशर्म है। और उनकी बेशर्मी पर जो शर्म शब्द है ना, उसको शर्म आने लगी। उन्होंने कहा कि अब मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास में जाऊँ, कैसे जाऊँ, मेरी तो कोई सुनने का ही नहीं है, मेरा तो कोई सम्मान ही नहीं करेगा। तो उसको भी शर्म आ गई और वो भी दुबक के बैठ गई। तो अब ये मोदी जी ने जो आज ट्वीट करके ने जो किया है ना, हम सब जानते हैं कि ये किस प्रकार का होता क्या। और जो बहुरूपीय होते हैं ना, वो कितने शातिर खेल करते हैं, वो होते एक्सपर्ट होते हैं हर चीज़ में, पुलिस के रोल में, छात्र के रूप में, महिलाओं के रूप में, किसी न किसी रूप में, वे सब एक्सपर्ट होते हैं। तो ये यार हमारे